हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था जब इंफॉर्मेशन आती है किसी नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, कैसे ऐसी इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड किया जाता है। उसके बाद हमने देखा था सेक्शन 175 में कॉग्निजेबल केस में किस तरीके से इन्वेस्टिगेशन होती है। आज हम देखेंगे सेक्शन 176। सेक्शन 176 क्या बताता है? सेक्शन 176 प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताता है। क्या बताता है? प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अगर किसी भी पुलिस इंचार्ज के पास कोई भी इंफॉर्मेशन आई है या किसी भी तरीके से इंफॉर्मेशन आई है किस बात की कि कोई ऑफेंस हुआ है, तो इसको कोई इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है किसी भी ऑफेंस के बारे में, और इस ऑफेंस की इन्वेस्टिगेशन के लिए एम्पावर्ड है अंडर सेक्शन 175। सेक्शन 175 कौन से ऑफेंस की बात करता है? कॉग्निजेबल। तो कॉग्निजेबल केस में अगर किसी पुलिस इंचार्ज के पास इंफॉर्मेशन आई है तो ऐसे सिचुएशन में ये पुलिस इंचार्ज इस इंफॉर्मेशन को ट्रांसमिट कर देगा। कहां पर? मजिस्ट्रेट के पास। ये मजिस्ट्रेट के पास ट्रांसमिट कर देगा, और ये मजिस्ट्रेट कौन से होंगे? जो एम्पावर्ड है इस वाले केस को देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अब इन्वेस्टिगेशन हुई, चार्जशीट बनी, चार्जशीट बनने के बाद कौन सा मजिस्ट्रेट इस केस को देखेगा? तो उसी मजिस्ट्रेट के पास जो है ये वाला रिपोर्ट ये पीआईसी पुलिस इंचार्ज देंगे, और अब इस पुलिस इंचार्ज को लगेगा तो ये इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे बढ़ जाएंगे, प्रोसीड कर देंगे, और इन्वेस्टिगेशन ये खुद से या फिर किसी सबॉर्डिनेट से करा सकते हैं। सबॉर्डिनेट जो स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। तो इस तरीके से ये इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे और स्पॉट पे पहुंच जाएंगे। स्पॉट मतलब वो प्लेस जहां पर क्राइम हुआ है। अब पुलिस वहां पर पहुंच गई जहां पर क्राइम हुआ है, वहां पर जाकर ये जो एविडेंसेस इन्हें मिलेंगे वो कलेक्ट करेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन इन्हें मिलेगी उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो ये बात बताई गई है हमारे प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में। क्या हुआ? पुलिस इंचार्ज के पास कोई इंफॉर्मेशन आई, उस इंफॉर्मेशन को मजिस्ट्रेट को दिया गया, और ये इंफॉर्मेशन हम मजिस्ट्रेट को क्यों दे रहे हैं? हम सीधा इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं स्टार्ट कर रहे? ताकि मान लो जो ये पुलिस इंचार्ज है और जो क्रिमिनल है वो किसी तरीके की मिली भगत ना कर ले, आपस में मिल न जाए, ये इसको पैसे देकर खरीद ना ले। तो अगर हम मजिस्ट्रेट को भी बीच में ले आएंगे, और वो कैसे आएंगे बीच में? उनको रिपोर्ट देकर, तो इस चीज के चांसेस क्या हो जाएंगे? कम। तो ये दोनों आपस में मिलकर किसी तरीके के एविडेंसेस के साथ टैंपरिंग ना कर दे या केस को खत्म ही ना कर दे। तो इसलिए हम लाएंगे मजिस्ट्रेट को बीच में कि इस सिचुएशन के चांसेस को कम कर दिया जाएगा। तो ये बताया हमारे प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सेक्शन 176 के क्लॉज 1 में। अब हम देखते हैं इसके सब सेक्शन 1 का फर्स्ट प्रोविजन क्या कहता है। फर्स्ट प्रोविजन कहता है अगर पुलिस इंचार्ज के पास जो इन्फॉर्मेशन आई है उससे पुलिस इंचार्ज को छोटा मोटा ही ऑफेंस लग रहा है, कोई बड़ा ऑफेंस नहीं लग रहा, उसे नीड नहीं लग रही इन्वेस्टिगेशन करने की, तो वो इन्वेस्टिगेशन को प्रोसीड नहीं करेगा। ये बताया गया है हमें फर्स्ट प्रोविजन में, सब सेक्शन के फर्स्ट प्रोविजन में। और दूसरे प्रोविजन में भी ये बात बताई गई है कि अगर उसे ग्राउंड्स जो है नहीं लग रहे आगे प्रोसीड करने के, तो वो इन्वेस्टिगेशन कंडक्ट नहीं करेगा। तो पहले में अगर ऑफेंस जो है सीरियस नेचर का नहीं लग रहा उसको, तो वो इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट नहीं करेगा। उसे कोई ग्राउंड्स नहीं लग रहे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, तो वो आगे इन्वेस्टिगेशन को कंडक्ट नहीं करेगा। यही बात बताई गई है हमारे दो प्रोविजन में। आगे ये बात बताई गई है कि इन दो सिचुएशंस जहां पे क्राइम कौन सा होता है हमारा? रेप का। तो ऐसे सिचुएशन में स्टेटमेंट जो है हम किससे लेंगे? वीमेन से। और कौन लेगा? वीमेन ऑफिसर लेगी। कौन लेगा? वीमेन पुलिस ऑफिसर ही लेगी अगर प्रैक्टिकल है तो। अगर प्रैक्टिकल नहीं है कि वीमेन ऑफिसर वहां पर
नहीं है तो इन दैट सिचुएशन फिर दूसरे ऑफिसर भी ले सकते हैं। अदरवाइज विमेन पुलिस ऑफिसर को ही प्रेफरेंस दी गई है कि वो ऐसे विक्टिम के स्टेटमेंट लेगी। कहाँ लिए जाएंगे? उसकी रेजिडेंस पर जहां वो रहती है, या फिर जहां वो कह रही है, उसकी चॉइस ऑफ प्लेस पर। किसकी प्रेजेंस में लिए जाएंगे? या तो उसके पेरेंट्स हो वहां पर, नहीं है तो गार्जियन हो, गार्जियन भी नहीं है तो उसके नियर रिलेटिव्स हो, वो भी नहीं है तो जो सोशल वर्कर होते हैं उसकी प्रेजेंस में। तो ये जो है सारी की सारी स्टेटमेंट्स किसके प्रेजेंस में ली जाएगी? जो भी उसके पेरेंट्स है, जो भी विक्टिम है, या फिर उसके गार्जियन है, या फिर जो भी हमारा उसका नियर रिलेटिव्स है। अगर वो भी नहीं है तो सोशल वर्कर्स। जो सोशल वर्कर्स वो लोग होते हैं जो सोसाइटी की हेल्प के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है काम करते हैं। तो उनके प्रेजेंस में ये सारा का सारा प्रोसेस हेल्ड होगा। और कैसे होगा? ऑडियो वीडियोग्राफ, मतलब वो प्रॉपर उसकी रिकॉर्डिंग होगी, और ये मोबाइल से भी की जा सकती है, मोबाइल से भी इसकी रिकॉर्डिंग की जा सकती है। अब हम देखते हैं सेक्शन 176 का सब सेक्शन 2 क्या कहता है। सब सेक्शन 2 कहता है कि जिस भी सिचुएशन में पुलिस ऑफिसर ने इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कब नहीं की थी? जब उसके पास कोई ग्राउंड्स नहीं लग रहे थे उसे, या फिर उसको क्या लग रहा था कि ये तो कोई सीरियस नेचर का नहीं है, तो उस सिचुएशन में कि सीरियस नेचर का तो है ही नहीं, या फिर उसको ग्राउंड्स नहीं लग रहे थे, तो ऐसे सिचुएशन में हो सकता है जब वो रिपोर्ट हमने बताया था सब सेक्शन 1 में कि पुलिस इंचार्ज जो है वो रिपोर्ट देता है मजिस्ट्रेट को, ठीक है। उसके बाद वो इन्वेस्टिगेशन के स्पोर्ट पर प्रोसीड करता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए, क्राइम के स्पोर्ट पे प्रोसीड करता है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो वो जो रिपोर्ट मजिस्ट्रेट के पास आई, उस रिपोर्ट के बाद मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि इसमें प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करी जा सकती है, ये देखने के लिए कि क्या इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है या नहीं है, तो ऐसा मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। तो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करवाई जाएगी किसके द्वारा? मजिस्ट्रेट के द्वारा, ठीक है। तो जो रिपोर्ट हमारे पुलिस इंचार्ज ने दी थी उसके बेसिस पर मजिस्ट्रेट को लगता है प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करवानी है तो करवाई जा सकती है। उसके बाद जो भी रिजल्ट होगा उसको देखते हुए मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर पास कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात बताई गई है हमारे सबसेक्शन 2 में। क्या बोला कि मजिस्ट्रेट के पास जब रिपोर्ट आई उन सिचुएशंस में जब ये बताया गया कि भाई हमारा पुलिस ऑफिसर जो है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा क्योंकि उसे सीरियस ग्राउंड या फिर सीरियस केस नहीं लग रहा, तो उस सिचुएशन में मजिस्ट्रेट को लग रहा है हाँ कुछ तो हो सकता है तो मैं प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करा लेता हूँ, तो वो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करवा सकता है। उसके बाद डिसीजन लेगा मुझे आगे इन्वेस्टिगेशन करवानी है कि नहीं, लगेगा हाँ इन्वेस्टिगेशन करानी है तो इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स दे देगा। अब मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट जो होती है हमारा पुलिस इंचार्ज फोर्टनाइटली देता है अपनी डेली डायरी के बारे में। डेली डायरी के बारे में हमारा पुलिस इंचार्ज जो है रिपोर्ट फोर्टनाइटली मजिस्ट्रेट को देता है। फोर्टनाइटली मतलब 2 हफ्तों में क्या क्या हमारे पास जो है इंफॉर्मेशन आई थी, ऐसे ऐसे इंफॉर्मेशन आई थी जिसमें हमने डिसीजन नहीं लिए थे वो ऐसे है, तो वो सारी की सारी रिपोर्ट हमारे मजिस्ट्रेट को जाती है, पुलिस इंचार्ज देते हैं। और कैसे देते हैं? फोर्टनाइटली। अब हम देखते हैं सब सेक्शन 3। सब सेक्शन 3 क्या कहता है? सब सेक्शन 3 कहता है कि जब हम इन्वेस्टिगेशन के लिए किसी पर्सन को स्पॉट पे भेजेंगे तो फोरेंसिक एविडेंसेस को कलेक्ट करने के लिए हम अपने फोरेंसिक एक्सपर्ट को वहां पर भेजेंगे। और ये फोरेंसिक एक्सपर्ट हमें कौन नोटिफाई करेगा? स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट ने 5 साल के अंदर अंदर जिस भी फोरेंसिक एक्सपर्ट को बताया हुआ है उन फोरेंसिक एक्सपर्ट को हम स्पॉट पे भेजेंगे जहां पर क्राइम हुआ है। किन सिचुएशन में भेजेंगे? जहां पर क्राइम की पनिशमेंट 7 इयर्स या 7 इयर्स से ज्यादा है, वहां पर भेजेंगे हम। कौन किसको भेजेंगे? फोरेंसिक एक्सपर्ट को। क्यों भेजेंगे? ताकि वो वहां पर जाकर फोरेंसिक एविडेंसेस को कलेक्ट कर सके। वीडियोग्राफी भी इस प्रोसेस की जाएगी और मोबाइल से भी की जा सकती है ये वीडियोग्राफी।
इन केस उस स्टेट गवर्नमेंट ने कोई भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट को जो है नोटिफाई नहीं किया होगा, उनके पास ये फैसिलिटी नहीं है किसी स्टेट के पास, तो जो नियर स्टेट होगा उससे पूछा जाएगा। क्या होगा? जो नियर स्टेट होगा उससे इस फैसिलिटी के बारे में पूछा जाएगा और उस नियर स्टेट से हम इस फैसिलिटी को अवेल करके स्पॉट पे अपने फोरेंसिक एक्सपर्ट भेजकर फोरेंसिक एविडेंसेस को कलेक्ट करेंगे। ये सारी बात बताई गई है हमारे सब सेक्शन 3 में 176 के। तो यही सारी बातें बताई गई है हमारे 176 सेक्शन में और इस तरीके से 176 कंप्लीट होता है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन 177। ओके, मूविंग फॉरवर्ड हम देखते हैं सेक्शन 177 क्या कहता है। सेक्शन 177 बताता है कि जब हम मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देंगे, हमने सब सेक्शन 1 में पढ़ा था कि पुलिस इंचार्ज जो है वो मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट देता है, तो वो जो रिपोर्ट देगा वो अगर स्टेट गवर्नमेंट कहेगी तो वो किसी सुपीरियर ऑफिसर के थ्रू भी दिलवाई जा सकती है। मतलब कौन सबमिट करेगा? कोई सुपीरियर ऑफिसर। किस सिचुएशन में? अगर स्टेट गवर्नमेंट ऐसा कहती है तो स्टेट सुपीरियर ऑफिसर रिपोर्ट सबमिट करेगा किसको? मजिस्ट्रेट को। इन दिस सिचुएशन ये ऑफिसर कुछ इसको रिटर्न इंस्ट्रक्शंस भी दे सकता है और ये रिटर्न इंस्ट्रक्शंस हम इस रिपोर्ट में भी मेंशन कर देंगे। तो ये सुपीरियर ऑफिसर मजिस्ट्रेट को ये रिपोर्ट देंगे इन केस स्टेट गवर्नमेंट हमें कहती है। ये बताया सेक्शन 177 में, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब उसके बाद आता है सेक्शन 178। सेक्शन 178 वही बात करता है जो मैंने अभी आपको बताई थी। जब भी मजिस्ट्रेट के पास रिपोर्ट आती है कौन से केस में कि सीरियस ग्राउंड से थे, सीरियस मैटर नहीं था तो इसलिए हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं करी, तो उस सिचुएशन में जो है हमारे मजिस्ट्रेट क्या कर सकते हैं? खुद से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी कंडक्ट करवा सकते हैं और उसके बाद अगर उन्हें लगेगा कि इन्वेस्टिगेशन करवानी है तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए प्रोसीड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पर मजिस्ट्रेट को भी पावर दी गई है ये देखने के लिए कि अगर ऑफेंस हुआ है तो क्या उसके लिए हमें इन्वेस्टिगेशन करवाने की जरूरत है या नहीं है। तो उसके आएगा सेक्शन 179। सेक्शन 179 थोड़ा सा लेंथी है, इसको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।